नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डियर सूरज सर। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ देखेंगे। अध्याय 5 अध्याय 5 जो समांतर श्रेणी है। आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं डिटेल से डिटेल जितना तरीके से हो सकता है उतना तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आप इसको देखिएगा और आपको समांतर श्रेणी में एक सवाल नहीं फंसने वाला है। बस ये आप एक वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे अध्याय का क्या नाम है बाबू? अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है हमारे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में कहा जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक का आप ए उठाइएगा और प्रोग्रेशन का पी उठाइएगा तो क्या बनेगा? एपी बनेगा। एरिथमेटिक का ए, प्रोग्रेशन का पी उठाएंगे तो क्या बनेगा? एपी। अर्थात हम लोग समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट में एपी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं बाबू? एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक। अभी हम लोग जरा सा समझे कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या। तो संख्याओं की सूची, वस्तुओं की सूची या व्यक्तियों की सूची को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी क्या होता है? तो श्रेणी क्या होता है? सूची होता है सर। किसकी सूची? वस्तुओं की सूची, जानवरों की सूची, व्यक्तियों की सूची। कॉपी कलम ले लीजिए या फिर डस्टर चाक ले लीजिए, तो सबकी जो सूची बनेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं, ठीक। श्रेणी जो होता है, श्रेणी जो होता है बाबू, सीरीज, ये सीरीज होता है 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होगा बाबू? 3 प्रकार का। पहली श्रेणी जो होती है, पहली श्रेणी, उसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बाबू? समांतर श्रेणी। दूसरी श्रेणी है, अच्छा, समांतर श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। दूसरी श्रेणी है गुणात्मक श्रेणी। कैसी श्रेणी? गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जीपी बोलते हैं। और तीसरी श्रेणी होती है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? एचपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एचपी। तो हमको गुणात्मक श्रेणी नहीं पढ़नी है, हरात्मक श्रेणी नहीं पढ़नी है, हमको केवल क्या पढ़नी है? समांतर श्रेणी पढ़नी है, एपी पढ़नी है। तो आइए हम लोग एपी स्टार्ट करते हैं, समांतर श्रेणी स्टार्ट करते हैं। इसमें जरा सा देखेंगे आप, समांतर श्रेणी क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। समांतर, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अगर मैं इसको तोड़ूं समांतर श्रेणी को, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे देखिएगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3, 5, 6, 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस प्रकार मैंने एक श्रेणी बनाया और आपको पहचाना ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो मैं जरा सा देखूं, यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बचा सर। 5 में से 3 गया, 2। अंतर समान है क्या? नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल उठाऊं, जैसे मैं लिखी 2, 4, 5, 5 नहीं 6, मैं लिखूं 8, डॉट 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 कर दूं। और इसको जरा सा मैं देखो, 4 में से 2 गया, 2, 6 में से 4 गया, 2, 8 में से 6 गया, 2। देखिए अंतर समान आ रहा है क्या? आ रहा है सर। तो ये समांतर श्रेणी, मतलब हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं, एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान होता है, जिसके पदों का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। सर एक और एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.5, फिर मैंने लिखा 1.5, फिर मैंने लिखा 2.5, फिर मैंने लिखा 3.5, फिर डॉट 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 कर दिया। अब इसको बताना ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अच्छा, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। मैंने लिखा 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट। मैंने लिखा 3, 4, 2, 1, 0, 3, 2, ऐसे लिख दिया सर जी, और ये डॉट 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 हो गया। मुझे बताना इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? दूसरे पद में से पहले पद को क्या करूंगा? घटा दूंगा। तो 1.5 में से 0.5 घटाऊंगा, 1 बचेगा। 2.5 में से 1.5 घटाऊंगा, 1 बचेगा। 3.5 में से 2.5 घटाऊंगा, 1 बचेगा। देखिए जरा सा, अंतर समान है क्या? अंतर समान है क्या सर? तो हाँ, अंतर समान है। अच्छा, अंतर समान है तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। तो एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मेरे बालक समांतर श्रेणी कहते हैं। जरा सा इसमें देखिए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अंतर समान है कि नहीं सर, अंतर समान है, इसलिए यह भी कैसी श्रेणी है, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है बाबू, समांतर श्रेणी है। तो ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान होता है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको एपी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एपी से। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, क्या सर 3 में से 4, 4 में से 3 घटाइएगा 1, 2 में से 4 घटाइएगा -2, 1 में से 2 घटाइएगा -, देखिए अंतर समान है क्या, नहीं, अंतर समान नहीं है सर, अंतर जो है वो समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। तो जिसके पदों का अंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गया है, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जरा सा एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, मैंने लिखा कि समांतर श्रेणी, निम्न समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मैं एक श्रेणी उठाया, मैं यहाँ पे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7 डॉट 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 मैंने लिख दिया। दूसरा मैंने यहाँ पे श्रेणी उठा लिया एक तो, मैंने यहाँ पे लिखा 7, 12, 17 और डॉट 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 मैंने लिख दिया। मेरे पास यहाँ पे 2 श्रेणियां हैं, इसमें मुझे क्या लिखना, सार्व अंतर लिखना, प्रथम पद लिखना है। सार्व अंतर लिखना और क्या लिखना है, प्रथम पद। ये जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग A1 से लिखते हैं और सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। तो यहाँ पर इस श्रेणी का जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद, वो प्रथम पद को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होगा, 1 हो जाएगा सर। सबसे पहले नंबर पे वही है, जो पहले नंबर पे होता है वही क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सार्व अंतर। क्या लिखेंगे बालक, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है, ये होता है A2 - A1। मतलब सर जी दूसरके में से पहिलको को क्या करना है, घटा देना है। तो दूसर का 3 हो गया, पहिल का 1 हो गया, घटाने पर कितना आया, 2। तो यही इसका क्या हो गया, सार्व अंतर। अर्थात ये जो श्रेणी है इसका पहला पद हो गया 1 और दूसरा पद 3 में से 1 घटा दिए 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए इस वाली श्रेणी में। इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद क्या होगा मेरे बाबू, इसका प्रथम पद A बराबर होगा 7। क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर 7। और मुझे क्या लिख रहा है, और मुझे लिखना है सार्व अंतर। सार्व अंतर D बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 5 बचा सर जी। कितना बचा सर जी, 5 बचा। तो इस श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 7 हो गया, सार्व अंतर D बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। कोनो दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे बाबू, एकदम होना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब जरा सा हम लोग एक बात और सीखें, एक बात हम लोग और सीखें, एक बात और सीखते हैं सर, कि ये जो एपी है, एपी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। प्रथम पद A1 हो गया, द्वितीय पद A2 हो गया, तृतीय पद A3 हो गया, चतुर्थ पद A4 हो गया, डॉट 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 डॉट। क्लियर है, ये मेरे समांतर श्रेणी अर्थात एपी का क्या है, प्रारूप है। इसमें जब मैं प्रथम पद लिखना चाहूंगा तो मैं सीधे क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। और मैं जब द्वितीय पद लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा A + D लिखूंगा। ठीक है, और जब मुझे तृतीय पद लिखना होगा, तृतीय पद, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा मेरे बाबू, मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा A + 2D। ठीक है, और जब मैं इसको लिखूंगा चतुर्थ पद को तो इसको मैं लिखूंगा A + 3D। समझ में आ रहा, डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एपी का क्या है, एक प्रारूप है। यहाँ पे ये जो ए है वो प्रथम पद है, ये जो A + D है वो द्वितीय पद है, जो A + 2D है वो तृतीय पद, और A + 3D क्या है, चतुर्थ पद है। क्लियर है मेरे बाबू। तो ये मेरे बाबू क्या बन गया, मेरा एपी का प्रारूप बन गया। ये मेरे एपी का क्या बन गया, प्रारूप। जहां पर A बराबर आप जानते हैं प्रथम पद और D बराबर क्या होता है, सार्वंतर। A बराबर प्रथम पद और D बराबर सार्वंतर होता है। क्लियर है, ये मेरे एपी का प्रारूप हो गया बाबू। समझ में आ गया है सर,
कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको क्या दिया, हम 9वां पद लिखिए, तो 9वां पद का मतलब हो गया A9। A9 को लिखना होगा ना, तो आप लिखिएगा ए का मतलब प्रथम पद, उसके बाद आप लिखिएगा प्लस 9 में से 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 8, और उसके बाद लिखिएगा डी, तो A + 8D क्या हो जाएगा, 9वां पद। इसी तरह आपको 10वां पद लिखना है। कौन सा पद लिखना है बाबू, 10वां पद अगर लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा A10, और A10 बराबर हम लिखेंगे A और प्लस 10 में से घट गया कितना हो गया, 9D हो गया सर जी, 9। इसी तरह मुझे मान लीजिए 15वां पद लिखना है। कौन सा पद लिखना है, 15वां पद लिखना है, तो A15 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 14D। कुछ देख रहे हैं सर, अगर 9वां पद लिख रहे हैं तो A + 8, 10वां पद तो A + 9, 15वां पद A + 14, मतलब जौन सा पद रहेगा उसमें से एक को क्या कर देना है, घटा देना है। जौन सा भी पद रहेगा उसमें से एक क्या कर देना है, घटा देना है। तुरंत घटाएंगे और घटा के जो भी पद रहेगा वो हम याद कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे एकदम नहीं सर, एकदम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं सर, मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग पहला श्रेणी क्या कर रही है, श्रेणी समांतर श्रेणी, थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, ठीक है। अब जरा सा देखेंगे क्या लिखा है, ठीक है। आइए जरा सा एक टॉपिक और हम लोग उठाते हैं, समझते समांतर श्रेणी में। ठीक बाबू, समझ में आ रहा है ना मेरे बालक, बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं ना, स्लो और चल सकते हो, बहुत हम फास्ट चल रहे हैं मुझे लगा है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, अगली जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी की सहायता से की सहायता से की सहायता से समांतर श्रेणी बनाइए, समांतर श्रेणी बनाइए। मतलब क्या, मतलब मुझे समांतर श्रेणी बनाना है। कैसे बनाना है, यहाँ पे मुझे ए का मान दे देगा और किसका मान दे देगा, डी का मान दे देगा सर जी। ए का मान दे देगा और किसका मान दे देगा, डी का। यहाँ पे क्या दिया, ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10, ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10, और मुझे क्या बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है। तो सर मैं जानता हूं कि मेरा जो एपी का प्रारूप होता है वो क्या होता है, वो होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D और डॉट डॉट डॉट। यही ना मेरे एपी का प्रारूप होता है मेरे बाबू, समांतर श्रेणी का प्रारूप होता है मेरे बालक, यही होता है। तो ए का मान कितना दिया, 10 रख दिए,